Welcome back to on this YouTube channel, Rika Signal. So today is 26th. Yeah, today is 26th of December, and now it's 4 8 बज के 4 मिनट हो रहे हैं. And now I have completed my DBMS unit third, and now अब मैं अपना COI की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ. Then after completed फर्स्ट यूनिट जो कि 1 घंटे के लगभग की है, then सेकेंड यूनिट जो कि 50 मिनट्स के लगभग की है, then थर्ड यूनिट जो कि अराउंड 40 to 30 मिनट्स की है. ये 3 कंप्लीट करने के बाद देन आई विल जंप इनटू द सॉफ्ट कंप्यूटिंग लेक्चर्स जो कि मैं प्लीज से देख रही हूँ. उसके कुछ 10 to 13 लेक्चर देखने हैं मेरे को, जो कि 10 to 15 मिनट्स के है अराउंड दिस. सो देन आई विल जंप इनटू माय DBMS यूनिट फिफ्थ, क्योंकि आई डिसाइडेड कि मैं पहले यूनिट फिफ्थ करूँगी. अभी मेरी फोर्थ हो गई है, थर्ड हो गई है, एंड फर्स्ट मेरे को रिवाइज करनी है. सो आई विल जंप इनटू द फिफ्थ, एंड मेरे को आज फिफ्थ वाली ख़त्म करनी है. देन इफ़ आई गॉट टाइम सो मैं रिवाइज कर लूँगी सेकेंड वाली रिवाइज कर लूँगी, क्योंकि फर्स्ट वाली मेरे को थोड़ा अनोइंग है, मेरे को पता है. देन ऑन द 28th आई विल ओनली डू माई COI. सो दिस इज़ टुडे अपडेट. सो देन आई विल अपडेट another video. Bye. Hey everyone, welcome back to you on this YouTube channel. So this video is gonna to be a part of first half video. So first half video जो है वो 26th की है, because I forgot to shoot that video and I shoot that part of video in the night. So maybe you feel that there is some little bit issue of noise. So but you didn't get any kind of these issue in this video. So today is 27th of December 2025 and it's around 3:43. It's 3:43 now this time. So we have exam on 29th of December. एग्ज़ाम है COI का, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो अभी आई हैव अराउंड आई थिंक 48 आवर्स. मेरे पास 48 आवर्स कह सकते हैं, बिकॉज मेरी जो शिफ्ट है वो 9 बजे वाली शिफ्ट है. सो मेरे को 8 बजे या 8 या 8:30 बजे तक सेंटर पे जाना है. तो मेरे पास अभी 48 आवर्स है उस एग्ज़ाम्स के लिए. सो COI में जो हमारी 5 यूनिट्स है, 5 में से हमने अराउंड 4 मैंने नोट टाइप ऑफ कर लिए. मैंने क्या किया था, रात बैठ के मैंने वन शॉट देख लिए थे गेट पे क्लासेस के, एंड आई जस्ट रिटन डाउन द टॉपिक्स इन माई पेपर. मैंने पेपर पे लिख लिया है कि जस्ट मेरे को आज या कल अगर मेरे को गो थ्रू करना है, सो आई हैव टू जस्ट रीड डाउन दीज सिंगल पेपर्स. दैट्स आई थिंक मेरे 4 यूनिट्स के अराउंड 7 पेजेस थे. 7 पेजेस 7 पेजेस एट अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल पेज. एक तरफ के 7 पेज, यानी कि इट्स अराउंड 14 पेजेस. सो उन 14 पेजेस पर अराउंड मैंने अपना मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने राइट डाउन कर लिया है, सच एज फॉर एग्जांपल इन द यूनिट 2 वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. सो मैंने राइट डाउन कर लिया है अबाउट लोकसभा, व्हाट इज दैट, दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेड एज द हाउस ऑफ द पीपल. दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट कर लिए हैं. इफ यू वांट कि मैं आपको दिखाऊँ, सो जस्ट सेकेंड, अपना बैग उठाना पड़ेगा. गाइस, सो मैंने उस पर राइट डाउन कर लिया है कि ये चीज़ें, कि क्योंकि आई वांट कि क्योंकि मैंने अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही किया था कि मेरे को ना टू द पॉइंट मेरे को ये ना लगे कि मैं क्या ही रिवाइज करूँ, क्योंकि आप क्वांटम से सारा नहीं पढ़ सकते हो. क्वांटम से आप पढ़ सकते हो, बट आप क्वांटम से रिवाइज काइंड ऑफ थिंग्स नहीं कर सकते. सो इट्स अराउंड, मैंने देखो ये है, मैंने फाइल्स में लगा लिया. सो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को इनको रिवाइज करना है. इसमें मैंने अपनी 4 यूनिट्स कर लिया है. मेरे को ना एक गलती की है मैंने, अगर आप भी ये चीज़ करोगे, सो खैर वो मैं अदर वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो इतना टाइम नहीं है. सो इसमें ना मैंने पहले क्या किया था, पहले मैं ना जो चीज़ें गेट पे क्लासेस की जो उन्होंने स्लाइड्स में अटैच की थी, मैं उसको ही रिटन डाउन कर रहा था. फर्स्ट यूनिट में मैंने ऐसे किया. देन आई रियलाइज्ड, मैंने ना कोपायलट ओपन किया, कोपायलट के पास मैंने वो अपलोड की वो PDF. देन आई सेड कि गिव मी दीज शॉर्ट नोट ऑफ दिस स्लाइड एंड दिस PDF. सो उसने मेरे को ना टू द वर्ड्स चीज़ें दी, एंड आई हैव जस्ट रिटन डाउन दीज थिंग्स इन माई पेपर. मैंने अपने पेपर पे लिख लिया है. एंड आई सेड कि मेरे को ऐसे वर्ड्स दो जिससे कि जो कि खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि मैं एकदम से समझ पाऊँ, क्योंकि हर ज़रूरी नहीं होता कि मेरे लिए वो वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपके लिए भी हो. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लोकसभा है, तो लोकसभा में मेरे लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या है कि दिस इज़ द हाउस ऑफ द पीपल एंड दिस इज़ लोअर हाउस. तो मैं उसके बेस पे बना के लिख सकती हूँ. सो जैसे उसमें आई थिंक
528 के लगभग उसमें मेंबर होते हैं, 523 उसमें यूटीज़ के होते हैं, स्टेट के होते हैं, 12 उसमें बाय द प्रेसिडेंट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, एंग्लो इंडियन करके कुछ ऐसा सा है तो उसके होते हैं। तो अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हो तो हो जाएगा मेरा। सो अभी आई हैव रिटन डाउन जस्ट माई सम टास्क। सो अभी टास्क में मैंने क्या क्या लिखा है, मेरे को DBMS में मेरी अराउंड 2 यूनिट्स मैंने कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को DBMS की और मेरे को सॉफ्ट कंप्यूटिंग की काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में मेरा सिलेबस रहता है, अभी मैंने इतना नहीं पढ़ा। आई थिंक मैं बट मेरे को सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ये है कि मेरे पास उसके नोट्स है प्रिसाइजली वाले की, जो मैं वीडियो देखूंगी उसी के ही नोट्स है, तो इट कुड बी अ बेनिफिट फॉर मी। सो इसीलिए मे बी आई टुक इट एज अ ग्रांटेड। सो ये मेरी गलती लग रही है मेरे को। सो आई जस्ट टेक अ थॉट कि मैं अब ऐसे नहीं करूँगी, मेरे को सॉफ्ट कंप्यूटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो आई जस्ट रिटन डाउन माई सम काइंड ऑफ टास्क। सो अभी मेरे को करना है DBMS यूनिट 5। आज यूनिट 1 रिवाइज करनी है DBMS की, क्योंकि मैंने 1 पढ़ी थी पहले, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दोज टॉपिक्स। सो मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा। सो यूनिट 2 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी, बिकॉज आई आस्क फॉर माई फ्रेंड्स, दे सेड कि उसमें थोड़ा SQL का पार्ट है, SQL का पार्ट है। सो आई डोंट हैव एनी सच प्रायर नॉलेज अबाउट द SQL, बट अगर जरूरत पड़ती है तो आई विल गो थ्रू विद दैट इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोज़। मैं शॉर्ट वीडियोज़ देख लूँगी, जैसे 15 to 20 मिनट्स में SQL थोड़ा आइडिया मिल जाए उसका, या फिर Copilot या ChatGPT तो काम कर ही देगा। सो अभी मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग की मैंने यूनिट 1 की है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यूनिट 1 में कुछ मेरे टॉपिक पेंडिंग्स रहते हैं। सो आई जस्ट गो थ्रू, आई जस्ट ट्राई कि आज मेरी यूनिट 1 एंड 2 एंड 3 हो जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें रिटर्न डाउन भी किया है कि उसमें कितनी कितनी वीडियोज़ है। जो मेरी यूनिट 1 को और 2 को कंप्लीट होने में मेरे को अराउंड 10 वीडियोज़ देखनी है, एंड यूनिट 3 और 4 मेरी अराउंड 18 वीडियोज़ की है, एंड यूनिट 1 तो मेरी अराउंड 10 वीडियोज़ की है। सो या यूनिट 5 मेरी 13 वीडियोज़ है, और यूनिट 3 4 18 है, 18 वीडियोज़ की है। यूनिट फर्स्ट और 1 और 2 33 वीडियोज़ थी, बट आई वॉच 22 अर्लियर। सो मेरे पास 10 वीडियोज़ बाकी है। सो अभी तो आज के टास्क यही है। सो आई एम जस्ट अभी मैं DBMS की यूनिट 5 करूँगी, देन आई विल डील विद यूनिट 1। मेरे को थोड़ी सी रिवाइज करनी है DBMS की, फिर DBMS की यूनिट 5 करने के बाद तो मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग ही करूँगी मोस्टली। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का करना है, क्योंकि इसका मेरे को काफ़ी टेंशन हो रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और देन COI का तो अपना रिवाइज करना है। COI की यूनिट बचती है मेरी, यूनिट 3। सो मेरे को जो मैंने नोट्स लिखे हैं उनको रिवाइज करना है, और एक बार क्वांटम को गो थ्रू करना है। मे बी आई विल गो थ्रू द क्वांटम कल क्योंकि मेरे मोस्टली आई डिसाइडेड कि कल मैं मोस्टली COI ही पढ़ूंगी। COI के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि मे बी अगर जो शिफ्ट होती वो दोपहर की होती, सो मे बी मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेती, बट जो शिफ्ट है वो सुबह की है, तो COI का ही पढ़ेंगे मोस्ट पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। हाँ, मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि मैं अपना टाइम डिवाइड कर लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपना टाइम डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम डिवाइड कैसे करती हूँ, क्योंकि सपोज करो मैं 8 बजे उठी सुबह, ये मैं सर टू द लिस्ट टॉपिक मानता है, मैं सुबह 12 बजे उठी। सो 12 से 3 तक मैंने डिवाइड कर लिया कि मैं 12 से 3 तक कोई और सब्जेक्ट पढ़ूंगी, देन आफ्टर दैट आई विल फोकस ऑन द COI। सो दिस थिंग ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। मैंने ऐसे ट्राई किया है अपना, जो पहले मिड सेम्स थे, पहले जो एंड सेम्स थे, मैंने उसमें ट्राई किया है। सो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये 7 मिनट की वीडियो हो गई, 8 मिनट की वीडियो हो गई। मे बी आई हैव टू अपलोड इट, आई विल अपलोड इट एज अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि मे बी आई अपलोड दिस वीडियो विद द अटैच ऑफ 26 दिसंबर की वीडियो जो है उसको अटैच कर दूँ, क्योंकि वो अराउंड 1 to 2 मिनट्स है। सो ये 10 मिनट की हो जाएगी। सो मिलते हैं, बाय बाय। एंड द अदर थिंग इज, मैं एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरे अभी एग्जाम्स है, 28 29 को एग्जाम है। सो आई विल अपलोड, मे बी आई विल अपलोड द वीडियो डेली, बट इट कैन बी पॉसिबल कि मैं थोड़ा वीक वाइज या थोड़ा कलेक्टिवली डेज की वीडियोज अपलोड करूँ, क्योंकि इट टेक्स टू मच, नॉट टू मच टाइम, बट इट टेक हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क लगता है थोड़ा, एंड थोड़ा टाइम का इशूज़ रहता है एग्जाम टाइम में। सो मे बी आई फॉरगॉट, बट मैं फॉरगॉट नहीं करूँगी, मैं वीडियो शूट करूँगी, बट मैं उसको आफ्टर अ टाइम अपलोड करूँगी एज सच। मेरे को टाइम मिलेगा, या हो सकता है कि मैं साथ ही अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, एंड होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड, एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड या मिलते हैं, बाय बाय। सो अभी COI का एग्ज़ाम है कल, एंड नाउ अभी क्या टाइम हो रहा है, जस्ट सेकेंड टाइम देख लूँ। सो 6:55 हो रहे हैं। सो अभी मैंने 4 यूनिट तो देखी है अपनी COI, बट इन टर्म ऑफ देखिए मैंने वन शॉट वगैरह देखा है अभी। सो आई डोंट, अभी मैं क्वांटम उठा लिया है मैंने, तो अभी मैं क्वांटम करूँगा,
एंड देन आई विल जंप। पहले मैंने 4 यूनिट करी हुई है, सो आई जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट फ्रॉम माय क्वांटम। मैं अब क्वांटम से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ एंड देखते हैं कब एग्ज़ाम कैसे जाता है। हो तो गया है बट मैं भी अभी भी कह रहे कि मे भी कैंसिल हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो होप सी रहती है कि कैंसिल हो जाए, बट या देखते हैं जैसे भी होगा। सो अभी तो आई जस्ट स्टार्ट विद माई थिंग्स एंड अभी मैंने अपने सारा एडमिट कार्ड वगैरह और कार्ड वगैरह सब रख लिया है एंड अभी जस्ट मैं मिलते हैं। बाय। Hello everyone, welcome back to you on this YouTube channel, Zikash Singhal. So today is 29th of December 2025 एंड आज जो था हमारा COI का एग्ज़ाम था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। द हु आर इन फिफ्थ सेमेस्टर दे हैव दिस सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So I didn't upload some type of sort of videos and didn't upload some videos due to some reasons. The reason is that the exam आ रहे थे, so and I just forgot to upload the video because I कभी कभी हो जाता है कि आपका याद नहीं रहता। so यही था, फिर 12 बजे के बाद मैंने डाली ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने ये प्लान किया था कि आई विल अपलोड द वीकली, यानी कि जब तक एग्ज़ाम रहते हैं या हर एग्ज़ाम के बाद एक वीडियो डालूंगी मैं। जैसे कि आज मेरा एग्ज़ाम था COI का, सो आई विल अपलोड द वीडियो टुडे कि मैंने COI से 1-2 दिन पहले कैसे किया, कैसे पढ़ाई की। सो उसका यानी कि एक पूरा 1-2 दिन की कॉम्बिनेशन करके तब डालूंगी। ठीक है, सो आज COI का एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम पेपर भी है मेरे पास, ये रहा। सो अच्छा गया है, सही गया है, नॉट टू मच हार्ड, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना वो भी नहीं था, एज इलेक्टिव सब्जेक्ट था। और मुझे पता चला था नॉन क्रेडिटेड सब्जेक्ट है, पर पता नहीं, आई थिंक इसके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक जब हमारे पास ह्यूमन वैल्यू था तो उसके ऐड हुए थे मार्क्स। सो पता नहीं इसके होंगे या नहीं। सो आई जस्ट अटेम्प्ट दिस with the grace of the god and with मतलब कर दिया अटेम्प्ट और देखते हैं कैसे जाता है। वैसे क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने के ट्राई किए हैं एंड पहली शिफ्ट में पेपर था यार, तो ट्राई कर रहे थे कि रात से पहले यानी कि रात तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कल कल तो रात तक मैंने ट्राई किया था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन थोड़ा टाइम लग गया था, रिवाइज़ वगैरह किया था, क्योंकि अगर तुमने पढ़ भी लिया है पर तुम रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो बहुत ब्लंडर हो सकता है। मेरे साथ हुआ था, मेरे को आज भी याद है, मैंने केमिस्ट्री में इतनी तैयारी करी थी एंड द थिंग इज़ मैंने केमिस्ट्री में रिवाइज़ नहीं किया था। एंड सबसे आई थिंक मेरे को लगता है कि टिल दिस सेमेस्टर मेरा सबसे गंदा पेपर गया था केमिस्ट्री का। उसमें क्वेश्चन छोड़ गई थी और दैट इज़ बहुत गलत किया था मैंने। अगर तुमने मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। उसमें मैंने सबसे पहले इसी बात पे फोकस किया है कि एटलीस्ट तुम क्वेश्चन ना छोड़ पाओ। ठीक है, क्योंकि तुम वहाँ पे 15 मिनट बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम एक दूसरे को, किसी और बच्चे को देख रहे हो जो खुद का लिख रहा है। सो दिस इज़ अ टोटली टाइम वेस्ट। अगर तुम्हें कुछ लिख भी दोगे तुम किसी क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 7 में से 1 नंबर 2 नंबर तो देगा। इट विल कंट्रीब्यूट टू योर मार्क्स एंड वो तुम्हें पास करा सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन मत छोड़ो, बस ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो COI का पेपर तो हो गया है एंड अभी आई थिंक मैं 12 साढ़े 12 के अराउंड आई थी। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी यार ये एक तो मैंने स्टैंड मेरा ऊपर रह गया तो मैं इसी से ही शूट कर लिया। हाँ, अभी 2:32 हो रहे हैं। सो अभी 2:32 हो रहे हैं और मैं 12:30 पेपर छूटा था, तो मैं अराउंड 1 बजे के करीब आई थी। ठीक है, तो आज का जो मेरा प्लान है, मैं सोच रही हूँ अब DBMS करूँगी यार, क्योंकि DBMS में ये कोर सब्जेक्ट है DBMS, सो इट में बी हैपन कि थोड़ा हार्ड आए, क्योंकि यार पर मेरे को एक चीज़ देखी है मैंने, DBMS में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, बट न्यूमेरिकल आर सम थोड़े कम टाइप के हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई विल मोस्टली फोकस ऑन द थ्योरी, बिकॉज थ्योरी आपको बचा लेती है कहीं ना कहीं, बिकॉज में DBMS में मोस्टली थ्योरी प्रिसाइज है, तो ये तो होगा नहीं कि वो न्यूमेरिकल पे ही डाल देंगे वो, तो थ्योरी पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एंड आई थिंक यूनिट 2 में न्यूमेरिकल है, सो देखते हैं कि मैं कैसा करूँगी उसका।
तो अभी एक एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, 5 बचे हुए हैं एंड या और एक पता क्या करा है इन्होंने आईक्यू ने, आई थिंक ये अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। हमारे टाइम जब जब से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तब मैंने बच्चों को देखा था करते हुए, बट अब मेरे को लगता है कि मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने कैप लगाई हुई थी तो उन्होंने कैप भी मना कर दी। पहले मना कर दिया कि आप दिखा दो मुझे, मैंने दिखा दिया। फिर बाद में कॉल करके यानी कि मैं जा रही थी तो मुझे कॉल करके बुला रहे वापस आओ, कैप अपनी वापस रख के आओ। देन मेरे को रख के आनी पड़ी। सो उन्होंने मफलर वगैरह भी उतरवा लिए थे सबके। सो मेरे को लगता है कि पहले इन्होंने नहीं किया था, मे बी सम उसके रीज़न से ही अब करा रहे हो। और एक एक चीज़ और बतानी थी कि प्लीज़ अगर आप टीसी वगैरह का पेपर है, टेक्निकल कम्युनिकेशन या ह्यूमन वैल्यू या किसी का भी है, तो प्लीज़ डोंट राइट फ़ोन नंबर वगैरह मत लिखना कॉपी में, यूएफएम लगा देते हैं वो। आज भी एक बच्चे का केस हो रहा था यूएफएम का, आई थिंक यूएफएम का हो रहा था हमारी क्लास में, ठीक है। और दूसरा कि उसने पेपर पे लिखा हुआ था। कभी कभी हम 12th वगैरह में कर देते थे ना कि पेपर पे लिख दिया कुछ, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप पेपर पे लिख देते हो। तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा एग्रेसिव मोड में आ जाता है इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता पेपर पे लिखना। तो अगर आपको कुछ लिखना होता है ना, जो कॉपी होती है वो 32 पेजों की होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे 32 के पेज भरोगे। तो लास्ट वाला पेज बना ले करो और रफ पेज डाल दिया करो। और आखिरी में एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आप उसको कट कर दिया करो कि रफ रफ पेज तो आपने लिख ही दिया है, आप उसको कट कर दिया करो बस। और पेपर एंड करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो अपना रोल नंबर वगैरह। ये आपको रोल नंबर वगैरह एक बार खुद चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो चेक करते हैं हमें, बट वो इतना थोरोली चेक नहीं करते, इतना डीप में जाके चेक नहीं करते, यानी कि बिल्कुल मैच करते नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता ना यार। और कोई इनको नहीं करेगा, वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हमारा ठेका उठा रखा है, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो वो चेक कर लिया करो। ट्राई करना कि 10 से 15 मिनट पहले तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाए, 10 से 15 से या 5 मिनट पहले भी हो जाए ना, तुम आराम से देख लेते हो। बस क्वेश्चन चेक कर लो और एक बार अपना पेपर आईडी वगैरह चेक कर लो, कोड वगैरह चेक कर लो, ये चीज़ें चेक कर लिया करो। और तो सब अच्छा है। और अभी हम डीबीएमएस की तैयारी करेंगे। अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कुछ पता हो तो कमेंट में बता देना। और अगर और हाँ, एक और चीज़ थी, सीवाई का पेपर भी कह रहे थे कैंसिल होएगा, क्योंकि उसका वो जो डेट है वो 1 ने एक्सटेंड करी है ना। और कैंसिल वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को इस बार भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा होएगा, क्योंकि एकेटी को पागल है, पर इतना भी लग नहीं रहा था मेरे को, इतना पागलपंती करेगा ये पहले। और हाँ, मैं एक और चीज़ें पढ़ रही थी मैं कि जो हमारे सीनियर्स थे वो बता रहे थे कि ने जब जब अपना पेपर कैंसिल करिया है, इतिहास गवाह है कि जो एग्ज़ाम है वो हार्ड आया है। सो होप सो कि विद द गॉड ग्रेस हमारे साथ ऐसा ना हो किसी के साथ भी। एंड बस यही है, तो मिलते हैं, बाय बाय। और अभी डीबीएमएस पे फोकस करेंगे, अभी और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, डीबीएमएस पढ़ेंगे। और अब थोड़ी स्ट्रैटेजी, अब मैं कुछ नहीं बना रही स्ट्रैटेजी वगैरह, अब स्ट्रैटेजी बनेगी मेरी वेब टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले 3 दिन की छुट्टी है। तो उसमें थोड़ा सा डा भी देखना पड़ेगा, डा भी पढ़ना पड़ेगा, उसकी थोड़ी यूनिट रह रही है, करी नहीं मैंने। और उसको ओएसडी को तो मैं अभी छेड़ने नहीं वाली, 3 दिन की छुट्टी है, उसे तो उसी में ही निपटाऊंगी। 3 दिन में क्या ही करूंगी जब आगे कोई पेपर नहीं है, लास्ट पेपर है। सो अभी तो डीबीएमएस करते हैं, बाय।